कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी ने सोमवार को 11 घंटे तक पूछताछ की। 660 मिनट तक राहुल का ईडी से सवालों का सामना हुआ। इस दौरान राहुल गांधी से 51 सवाल पूछे गए। एजेंसी ने इस पूछताछ की वीडियोग्राफी भी करवाई है। इस दौरान राहुल से उनके बैंक खाते से लेकर यंग इंडिया को लेकर सवाल किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सोमवार को ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान ईडी के कई सवालों के जवाब राहुल गांधी नहीं दे पाए। इसके अलावा कई सवालों के जवाब देने के बाद उसमें बदलाव भी किए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बेमीना इलाके में पुलिस ने लश्कर ए तैयबा से जुड़े 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने इसे बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा है कि जो दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक एक आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान के फैसलाबाद के रहने वाले अब्दुल्ला गौरी के रूप में हुई है। पैगंबर मोहम्मद विवाद पर बांग्लादेश द्वारा आधिकारिक तौर पर बयान न जारी करने को लेकर बांग्लादेश के मंत्री ने कहा कि भारत का आंतरिक मामला है। ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है बल्कि बाहर का मामला है। वहीं ये भारत का मामला है। दुनिया में जहां कहीं भी ऐसा होता है इस्लामिक पक्ष इसका विरोध करते हैं। यहाँ भी किया, ये सामान्य बात है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह प्रशंसक बाकी फैन से बिल्कुल अलग है। इस जबरा फैन का नाम है यामीन सिद्दीकी। उन्होंने अपने सीने पर योगी आदित्यनाथ का टैटू गुदवा रखा है। यामीन शुरू से ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उनकी कार्यशैली और जन योजनाओं से प्रभावित हैं। उनकी दीवानगी मुख्यमंत्री के प्रति इतनी बढ़ती चली गई कि सीएम योगी के जन्मदिन पर उन्होंने विशेष उपहार देने के लिए अपने शरीर पर योगी आदित्यनाथ का टैटू भी गुदवा लिया। रोजगार के मुद्दे पर अक्सर सवालों का सामना करने वाली मोदी सरकार शायद अब इस संकट को दूर करने का प्लान तैयार कर रही है। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगले 1.5 सालों में ही केंद्र सरकार के तमाम विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती की जाएंगी। पीएमओ इंडिया अकाउंट से इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्वीट किया गया है। रांची में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में राज्यपाल रमेश बैस ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सोमवार को डीजीपी, एडीजी के साथ डीसी और एसएसपी को तलब किया। उन्होंने हिंसा और उसके बाद की घटनाओं की जानकारी लेते हुए कई सवाल किए, साथ ही कई निर्देश भी दिए। राज्यपाल ने चिन्हित उपद्रवियों की तस्वीर, नाम और पता के साथ शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाने का आदेश दिया है। देश में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। लगातार तीसरे दिन एक दिन में 8,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। देश में एक्टिव केस 48,000 के करीब हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र एक बार फिर से कोरोना का गढ़ बनता नजर आ रहा है। यहाँ 10 दिनों के भीतर कोरोना के मामलों में 241% का इजाफा देखा गया है। वहीं दिल्ली और केरल भी चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल की ओर से पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विवाद में अब चीन भी कूद पड़ा है। खुद उइगर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई के आरोपों में घिरे चीन ने भारत को नसीहत दी है। चीन ने कहा है कि वह मानता है कि विभिन्न सभ्यताओं, विभिन्न धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और समान स्तर पर सह अस्तित्व में रहना चाहिए। भारत को तेल निर्यात मामले में रूस ने सऊदी अरब को पछाड़ दिया है। अब रूस भारत को तेल देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। वहीं ईरान अभी भी भारत को तेल आपूर्ति में सबसे बड़ा देश बना हुआ है।